नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं ईवेचओ का चेयरपर्सन हूँ। क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। मैं एक महामारी विशेषज्ञ रहा आर्म फोर्सेस में। और काफ़ी दिन हो गया मेरे को आर्म फोर्सेस छोड़ के, अभी 20 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं जब आर्म फोर्सेस में था, अभी जैसे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे आउटब्रेक हुए हैं दूषित पानी से। इंदौर में कुछ मौतें हो गई। उसके बाद गुजरात में टाइफाइड आउटब्रेक हुआ। बेंगलुरु में भी दूषित पानी। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा एक इशू बन जा रहा है। पॉलिटिकल इशू भी बन जा रहा है। और ये भी एक प्रकार का पैराडॉक्स है कि इंदौर, जो कि 8 बार, लगातार 8 बार इंडिया का सबसे साफ, स्वच्छ, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया था, वहाँ पे इतना बड़ा वाटर बॉर्न आउटब्रेक या हादसा हो गया कि जहाँ पे कुछ लोग मर गए पानी से, दूषित पानी से। पहले बोले 8 लोगों का डेथ हुआ, फिर 15, 16, 17, और कई लोग भर्ती हो गए थे। जनवरी के इसी साल शुरू में या दिसंबर एंड से चालू हुआ। उसके 1-2 हफ्ते बाद गुजरात में टाइफाइड का, दूषित पानी से टाइफाइड का आउटब्रेक। फिर बेंगलुरु से भी ऐसे खबर आ रहे थे। तो मैं देख रहा था कि इसको, एक तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है जो कि बनना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग फिर, जो भी ऑथोरिटीज रहते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहता है, ये चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उसके बाद जब इंदौर में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में, तब बीजेपी के एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर पाटिल, उन्होंने बोला कि लोगों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ वाटर के लिए। तो उनकी भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया कि क्यों ये तो आप दोष लोगों में कैसे, नागरिक में दे सकते हैं। पर हमारा जो तजुर्बा है कि बहुत बड़ा कंट्री है, एक तो बहुत बड़े पाइपलाइंस, मीलों मीलों तक के पाइप्स है जो कि अंडर, और ये पाइपलाइन काफ़ी सालों से रिप्लेस नहीं होते हैं, बीच बीच में लीक हो जाते हैं। और हम आर्म फोर्सेस का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जहाँ हम कैंटोनमेंट्स में हेल्थ ऑफिसर होते थे, हमारा वाटर का सर्वेलेंस होता था, वाटर टेस्टिंग होता था, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, एक फिल्ट्रेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड में भी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होते सिविल एरिया से आते हैं, तो उनका बाकायदा एक ये होता है, ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट। और टैप वाटर, टैप तक साफ पानी आना चाहिए पीने लायक। और ये कई सालों से इसको नेग्लेक्ट किया है। कमर्शियल इंटरेस्ट कुछ आ गए, घरों में वाटर फिल्टर लगा लिया, फिर बॉटल में आने लगे, बॉटल में पानी आने लगे। लोग सोच रहे हैं कि अगर आप बॉटल का पानी पी लिया, घर का फिल्टर का पानी पी लिया, तो आप सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं है जब तक कि, क्योंकि आप खाना खाते हैं, आपके पास फूड आता है, बाहर से खाना मंगाते हैं। आप अगर साफ पानी पी रहे हैं, पर खाने में भी दूषित हो सकता है अगर पानी साफ ना हो। जो खाना बना रहे हैं, जो वेटर्स रेस्टोरेंट्स में है, जो पैक कर रहे हैं, उनके पास अगर दूषित पानी से हाथ धो रहे हैं, तो वो आपका जो भी कीटाणु है वो खाने में इसमें जाएगा। तो आप बॉटल वाटर पीने से आप सेफ, 100% सेफ नहीं है। जो पहले कहते थे टीके में कि नो बडी इज सेफ, एवरीबडी इज सेफ, तो एवरीबडी सेफ होने के लिए हमको जो पब्लिक वाटर सप्लाईज है, वो पीने लायक होना चाहिए, वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे हम योगदान कर सकते हैं? इसके लिए एक तो हमको मालूम होना चाहिए क्या प्रोसेस है। थोड़ा सा जैसे हाई स्कूल में आजकल बहुत पढ़ाते हैं, 12th में, 11th में, 12th में इतना पढ़ाते हैं कि जो कि हम कॉलेज में भी नहीं पढ़ते थे अपने ज़माने में, इतना ज़्यादा आजकल है। तो कॉलेज के बच्चे को प्रैक्टिकल ये क्यों ना दे कि अपने घर का पानी, अपने मोहल्ले का पानी टेस्ट करे। और बहुत, मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो पानी ये होता है, पानी जो सप्लाई होता है, पब्लिक वाटर, जो भी सोर्स से आता है, रिवर सोर्स से आता है, वेल सोर्स से आता है, वो पहले उसको सेडिमेंटेशन करते हैं, उसको फिटकरी वगैरह भी डालते हैं, एलम, जिसमें कि सॉलिड जम जाए। फिर उसको फ्लोकुलेशन में, एरो
हवा से थोड़ा क्लीन हो जाता है, फ्लॉकुलेशन चेम्बर। उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन बेड में ले जाते हैं, अलग अलग साइज के फिल्टर रहते हैं, सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन के बाद उसको क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, और क्लोरीन इतना डालते हैं कि टैप वाटर तक क्लोरीन आना चाहिए, जिसको रेजिडुअल क्लोरीन कहते हैं। रेजिडुअल क्लोरीन होने से क्या होगा कि हमको एक एश्योरेंस रहता है कि अ, पानी में कीटाणु नहीं है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, कीटाणु को मारता है। अगर पानी रास्ते में लीक हो जाता है या पानी में दूषित हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, वायरल कंटेमिनेशन, तो क्लोरीन पूरा खत्म हो जाएगा। क्लोरीन जब तक क्लोरीन रहेगा, बचा रहेगा, कीटाणु को मारेगा। पर कीटाणु उनके ऊपर हावी हो जाएगा तो क्लोरीन खत्म हो जाएगा। तो हमको अगर टैप वाटर में क्लोरीन नहीं मिल रहा है, मतलब वो पानी दूषित है। हर कॉरपोरेशन का ये है कि टैप वाटर तक क्लोरीन होना चाहिए। तो ये बहुत साधारण सा एक टेस्ट किट आता है। किट नहीं भी आएगा तो एक आप ऑर्थोटोलोडिन रिएजेंट होता है, ओटी रिएजेंट कहते हैं, एक बॉटल में लेके टेस्ट ट्यूब में आप पानी ले या छोटे गिलास में ले, और इसमें आप एक ड्रॉप ऑर्थोटोलोडिन ऐड करेंगे। अगर पानी में क्लोरीन होगा तो वो पानी हल्का पीला हो जाएगा, उसका मतलब फ्री क्लोरीन है। अगर आपको हल्का पीला नहीं होता है तो आपका वो आप पानी दूषित है। घर में वो पानी को बॉईल करके पिएंगे, और आप रिपोर्ट कीजिए जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो इसी को वाटर सर्वेलेंस, सिंपल सा टेस्ट है। और अगर इनको पता भी करना है कहाँ पे लीक हो रहा है, वो सीरियली देख सकते हैं, हमारे इस टैप में क्लोरीन नहीं मिल रहा है, उसके पहले वाले टैप में मिल रहा है कि नहीं, उसके पहले में जहाँ पे एक टैप में मिल रहा है और अगले में नहीं मिल रहा, तो उस टैप और इस टैप के बीच में कहीं कंटेमिनेशन है। ऐसे हमने कई बार इन्वेस्टिगेट किए आउटब्रेक्स, आर्म फोर्सेज में भी हुए आउटब्रेक्स। और आउटब्रेक्स काफ़ी होते हैं, देखिए टाइफाइड का आउटब्रेक हो रहा, मतलब टाइफाइड केसेस हमारे यहाँ है, हमारे कम्युनिटी में। अगर वो मल के पानी से कंटेमिनेट हो जाता है, सीवेज पानी से, बीच बीच में लीक है, तो हम स्कूल के बच्चे को इतना थ्योरी पढ़ाते, इतना कोचिंग, इनको अगर प्रैक्टिकल काम दे दे, एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दे, भाई हर स्कूल, हर मोहल्ले में स्कूल के बच्चे रहते हैं, एक प्रोजेक्ट हिसाब से ले सकते हैं। इसके ऊपर सोच डालना चाहिए, नागरिक भी कर सकते हैं। और एक अगर जैसे कुछ फीडबैक का नंबर भी दे सकते हैं, इमीडिएटली फ़ोन कीजिए। जैसे आपका घर में बिजली चला जाता है, इमीडिएटली आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते आता है। पानी भी इतना ज़रूरी है। अगर इसको आप करेंगे तो आप देखना, ये अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कि क्लोरीनेशन सेफ वाटर नहीं आ रहा है। सिंपल सा टेस्ट है ये, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसके ऊपर सोच सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे जो इतने यूथ है, इतना यंग पॉपुलेशन है, इतना ह्यूमन रिसोर्स है, उसका सही उपयोग होगा। एक एसेंशियल चीज है पानी, सेफ वाटर। बॉटल में बिक रहा है वो कमर्शियल है, मैं बता ना, इतना सा बॉटल में आपने पी लिया, पर आपका जो खाना बन के आ रहा है उसके कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, वो हाथ धो रहे हैं टैप में, वो कंटेमिनेटेड वाटर है, वो बर्तन धो रहे हैं, वो आपका ये नहीं सॉल्व होगा इतने से गिलास में। और एक वाटर बॉटल लाके नहीं सॉल्व होगा प्रॉब्लम, या फिल्टर घर में लगा लिया। पर आप आजकल हर कोई बाहर जाता काम के लिए, इधर जाता रेस्टोरेंट में, तो ये आपको सोचना है। और इसमें मैं अभी थोड़ा दिखाता हूँ, कुछ स्लाइड्स बताता हूँ, आप समझ सकेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। थोड़े बहुत डेटा प्रोजेक्ट करता हूँ, और ये हम शेयर करते हैं आपको स्क्रीन। आपको देखो अभी दिखता है कि नहीं आपको। तो ये देखिए, ये तो ये आया था कि ये इंदौर का था, इंडियन फैमिलीज डेथ्स कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड टैप वाटर, ये देखिए। इसके बाद कुछ हफ्ते बाद इंदौर में जब ये हादसा हुआ, बेंगलुरु, गांधीनगर, वाटर आफ्टर टाइफाइड एंड अदर डिजीजेस, टाइफाइड भी बढ़ गया। और इसके अगर आप देखेंगे तो एक डेढ़ महीने बाद हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है। आर्म फोर्सेज में पता चल जाता है क्योंकि एक साथ रहते हैं। सिविल में क्या होता है, पानी कंटेमिनेट पी के अलग अलग चले जाते हैं, कोई इधर बीमार हो रहा, कोई उधर में रहा, आपका कॉमन सोर्स पता नहीं चलेगा। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बना चाहिए, हमको सबको योगदान देना चाहिए, पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए वाटर मॉनिटरिंग में, चौकीदारी में एक प्रकार से। ये बड़े बड़े वाटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जब ये इंदौर का आउटब्रेक हुआ,
वो अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू जाते हैं और लीकेजेस हो जाते हैं। देखिए वियर एंड टेयर होता है, आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी केबल लगाते हैं, कभी रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, एजिंग हो जाता है। और आइडेंटिफाइंग एंड रिपेयरिंग दिस फेलियर इज नॉट डिफिकल्ट। और अभी तो कई ऐसे टेक्नोलॉजी आएंगे जिसमें कि सैटेलाइट इमेज से, इससे उससे, साउंड से, अल्ट्रा, हम देख, पर हमने सिंपल बता दिया है कि टैप में हम फ्री क्लोरीन टेस्ट कर सकते हैं। अर्बन वाटर नेटवर्क्स, तो इसमें पब्लिक भी योगदान कर सकता है। रास्ते में कई बार हमको लीक दिखता है, कहीं ओवरफ्लो सेप्टिक टैंक दिखता है, हमको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अच्छा सा तालमेल होना चाहिए। उनको जो भी रिपोर्ट आएगा उनको सीरियसली स्टाफ भेज के उसको कंटेमिनेशन को आइडेंटिफाई करके रिपेयर करना चाहिए। जहाँ फ्री क्लोरीन नहीं मिल रहा वो भी एक हेल्पलाइन लेना चाहिए, एक प्रकार से हेल्पलाइन कर दे इसको। ये देखिए इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई होता है तो वो वैक्यूम होता है, तो अंदर से सक करता है, सराउंडिंग कंटेमिनेशन पाइप में चला जाएगा। नॉन सप्लाई आज में क्या है, वैक्यूम बन जाता अंदर, नेगेटिव प्रेशर बन जाता। तो ये सब सिंपल बच्चे स्कूल के अगर समझेंगे तो वो योगदान दे सकते हैं। द साइंस ऑफ सेफ वाटर इज क्लियर, साइंस बहुत सिंपल है, और सिंपल चीज ही सिटीजन्स सिटीजन्स का योगदान भी हो सकता है। देखिए इतना बड़ा कंट्री है, सब कुछ अथॉरिटीज के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा कंट्री है। तो अगर लोग योगदान, आपके घर में बिजली जाता है, आप कंप्लेन करते हो, पानी आप टैप वाटर को डेली टेस्ट कीजिए। और इसके पहले कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आया था 2019 को, उसमें उन्होंने वार्निंग दिया था कि इंदौर के कंटेमिनेटेड वाटर कई जगह है, लोग बीमार हो रहे हैं। खाली इंदौर में नहीं, कई सिटीज में उन्होंने दिया था ऐसा रिपोर्ट। ये देखिए, ये हमने आउटब्रेक हुआ था हेपेटाइटिस का, ये करीब 265 केसेस, ये मैं बता रहा हूँ 20 साल 25 साल पहले हुआ था। तो अभी भी वही है ये, मतलब कोई ऐसा, अभी मीडिया इतना, ये हमेशा चला आ रहा है, लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। और हम जो बॉटल वाटर पी रहे हैं या फिल्टर पी रहे हैं वो पूरा सेफ नहीं है। ये टाइफाइड का भी आउटब्रेक हुआ था, सिविल से सप्लाई आता है, वाटर पाइपलाइन ओल्ड है, हम पुराना हो जाता है, हमको फिर देखा फ्री क्लोरीन नहीं आ रहा है, फिर डिगिंग किया, करीब 100 केसेस हो गए थे। ये भी रिपोर्टेड है, ये दोनों जो पीलिया का हम इन्वेस्टिगेट किया था, करीब 250 के ऊपर केसेस हो गए थे। ये 100 केसेस हो गए थे टाइफाइड के, एक डेथ भी हो गया था। तो ये सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड है, इतना ज़्यादा आउटब्रेक में पूरा इन्वेस्टिगेट करके। ये इन्होंने जब बोला था, बीजेपी के मध्य प्रदेश के खंडवा के ज्ञानेश्वर पाटिल, तो पब्लिक मस्ट एक्ट टू एंश्योर वाटर, तो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। हम कहते हैं कि इसको सबसे सीरियसली लेना चाहिए। कई बार मंत्री लोग भी बात कर जाते हैं, अनजाने में भी सही बात कर जाते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, ये सभी बच्चे पढ़ते होंगे थ्योरी में, पर इनको अगर बताया जाए, देखिए कि बाएं तरफ से चालू होता है, जो पानी आता है, चाहे जो भी सोर्स है, रिवर है, वेल है, उसको फिर सेडिमेंट किया जाता है, एलम, फिटकरी जिसको हम कहते हैं। फिर उसको सेंटर में फिल्ट्रेशन टैंक में लिया जाता है, फिल्ट्रेशन में वो सैंड फिल्टर होता है। उसके बाद ये आखिरी में जो है क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, या तो गैस है या ब्लीचिंग पाउडर, मोस्टली आजकल क्लोरीन गैस इस्तेमाल करते हैं। फिर वो टैप वाटर तक जाता है, और टैप वाटर में फ्री क्लोरीन होना चाहिए। फ्री क्लोरीन नहीं है मतलब जितना क्लोरीन होके पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में, उसके ऊपर क्लोरीन ऐड करते हैं, क्योंकि रास्ते में जो लीक वीक हो सकता है उसके लिए। तो अगर सफिशिएंट क्लोरीन होगा टैप वाटर तक, तो वो क्लोरीन एंड तक रहना चाहिए, जिसको कि रेजिडुअल क्लोरीन कहते हैं। और उसका एक सिंपल टेस्ट है, एक ड्रॉप आप ऑर्थोटॉलरेंट एजेंट डालेंगे, पीला कलर हो जाता है, पीला आता मतलब पानी सेफ फॉर ड्रिंकिंग है। ये हर रेस्टोरेंट वाला कर सकता है, हर होटल वाला कर सकता है, हर हाउस होल्ड में कर सकते हैं। एक बॉटल आप ओटी कर रख सकते हैं। और इतना सिंपल सा टेस्ट है। जिस दिन नहीं मिले, आप जैसे बिजली नहीं आ रहा है वैसे आप बताइए, तो पूरे समाज को भी फायदा होगा। खाली आप ही के घर पानी नहीं आ रहा, वो पानी कई घरों में आ रहा है, कई कम्युनिटी में आ रहा है। तो अर्ली, किसी आउटब्रेक होने के पहले आप अर्ली वार्निंग, हर नागरिक एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक इसमें योगदान कर सकता है। इतना सिंपल सा चीज है, आप बताइए, एक इतना सस्ते में आ जाएगा ऑक्सीजन कि एक बॉटल, ड्रिंकिंग वाटर का बॉटल वाटर से भी सस्ते में आ जाएगा, और 50 टेस्ट कर सकते हैं आप।
हाउसिंग सोसाइटीज कर सकते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। थ्योरी कर रहे हैं, घोटे जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, क्लोरीन टेस्ट किट आता, 50 टेस्ट आता। हर हाउसिंग कॉलोनी रख सकता है, हर स्कूल रख सकता है, हर रेस्टोरेंट रख सकता है। आप कमर्शियल मार्केटिंग में जाते हैं जो कि पानी बेच रहा है और गारंटी नहीं है, टैप वाटर आना चाहिए। कई फॉरेन कंट्रीज है, जब भी आप डेवलप कंट्रीज में जाएंगे टैप वाटर लोग पीते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड रहता है। कोई बॉटल वाटर को कोई सर्टिफाइड नहीं करता है, हेल्थ ऑफिसर सर्टिफाई करता है टैप वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग डेली। तो हमारे देश में भी ऐसे आना चाहिए। और कम्युनिकेशन पब्लिक एंड दी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ये देखिए, एक ओटी रिएजेंट के ऐसे बॉटल आते हैं, एक ड्रॉप डालने से आपका ये देखिए, ये पहले पानी साफ होता है, कलरलेस होता है, आप डालेंगे तो ऐसा येलो टिंज आना चाहिए। ये और बाद में क्लोरोस्कोप वगैरह आता है, एग्जैक्टली पार्ट्स पर मिलियन, जैसे 0.2 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। पर आपको थोड़ा भी दिख जाए पीला, मतलब फ्री क्लोरीन है। बाकी उसका आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं कि ज़्यादा होगा 1 ppm 2 ppm तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो उससे कम 0.2 ppm 0.5 ppm कंज्यूमर एंड में होना चाहिए। तो ये हमको आज इतना ही मैसेज देना था। तो धन्यवाद। हम इसको शेयर से बंद करते हैं। और आप लोग सोचिएगा इसके ऊपर। और कुछ यूथ लीडर वगैरह, सिंपल सा चीज़ है, हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे, ये एक टेस्ट ट्यूब में एक ये करके, कितना सिंपल सा तरीका है। और वो जो ज्ञानेश्वर पाटिल साहब ने बोला है वो ठीक बोला है, पर हमने थोड़ा सिंपल सा चीज को, सिंपल चीज ही सबसे मुश्किल होता करना। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आप भी देखिएगा, आप लोग सोचिएगा इसके ऊपर, और फिर हम, धन्यवाद।